अगर आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं या क्रिएटर बनना चाहते हैं या हैं, तो कुछ लगे या ना लगे आपको एक माइक जरूर लगेगा। प्रॉब्लम क्या आता है ना, जब लॉन्ग डिस्टेंस से हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो आपका आवाज बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो एक दूसरा प्रॉब्लम आता है कि वायरलेस माइक तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, बट कौन सा लें। रोड जैसा माइक अगर आप लेने जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता है। तो मेरे हाथ में है डिजिटेक का DWM-107। ये माइक का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था क्योंकि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर मुझे नहीं दे पा रहे थे। फाइनली मेरे हाथ में आया है। अब मैं इसको अनबॉक्सिंग करूंगा और आपके सामने इसका लाइव टेस्टिंग भी करूंगा। दूसरी बात, अगर आपका पहले से माइंड सेट है कि मुझे यही लेना है, तो इसका जब मैं लाइव टेस्टिंग करूंगा ना, तो आपका यकीन हो जाएंगे आप कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना है। तो लास्ट तक जरूर बने रहें और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप का वीडियो बनाता हूं, अलग अलग कंटेंट पे वीडियो बनाता हूं। सो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और मैं एक बात बता दूं, डिजिटेक का जो ये माइक है, इसका प्राइस के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं, पर इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी इसे ले सकते हैं, लोकल भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइट है, चलिए बहुत अच्छा, और सब कुछ ठीक ही ठाक है, बॉक्स बहुत अच्छा है। और एक चीज और बता दें, निकालने के बाद आपको बहुत अच्छा फील आएगा, क्योंकि ये जो क्वालिटी है ना, प्लास्टिक ही है बट बहुत अच्छा है, और छूने से हाथ में बहुत अच्छा एहसास हो रहा है, बढ़िया है। ठीक है, इसमें 3 आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें 2 माइक है और एक आपका रिसीवर है। इसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करते हैं। सबसे पहले इसके साथ एक्सेसरीज क्या है वो हम लोग देखते हैं। डिजिटेक को जहां तक जाना जाता है एक्सेसरीज के मामले में बहुत आगे है और बहुत कुछ देते हैं, भर भर के देते हैं। चलिए वेट करते हैं। जैसा कि बताया था ना कि भर भर के देते हैं, अभी तो कुछ है नहीं, इसको हम लोग साइड करते हैं। अब हम लोग के पास ये है। अब इसमें क्या क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो 2 बड दिए हुए हैं और ये आवाज को बहुत बेहतर तरीके से और रिकॉर्ड करते हैं, थोड़े से और क्लियर होते हैं आवाज, बट बहुत कोई यूज करते हैं, बहुत कोई नहीं यूज करते हैं। तो 2 दिए हुए हैं, एक को हम लोग खोल के देखते हैं, क्योंकि 2 माइक हैं तो 2 दिए हुए हैं। बहुत अच्छा, कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लाजवाब। ठीक है, इसको साइड करते हैं हम लोग। अब आते हैं दूसरे पे, ये है हमारा हेडफोन। ठीक है, एक हेडफोन है, सॉरी 2 हेडफोन है, राइट, 2 हेडफोन है और दोनों सी टाइप ही है, राइट। आज के डेट में सी टाइप ही चल रहा है, तो 2 हेडफोन दिए, इसलिए दिए गया है ना कि जब आप रिकॉर्ड कीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो इस माइक के थ्रू आप हेडफोन को लगा के भी सुन पाइएगा कि आपका आवाज कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, वो तो बाद में आप देखिएगा ही, बट आप लाइव भी इसको सुन सकते हैं उसके साथ यूज करके। तो ये 2 दिया गया है क्योंकि 2 माइक है, अच्छा है। अब आ जाते हैं तीसरे पे, तो ये हमारा कनेक्टर है। कनेक्टर, जी हाँ, एक आपका एंड्रॉयड फोन के लिए है और एक आपका एप्पल के लिए है, मतलब आईफोन के लिए। ठीक है, सी टाइप दिया हुआ है एंड्रॉयड के लिए, जो आज के डेट में सी टाइप ही सबको यूज करते हैं, तो बेहतर है, अच्छा है। और अगर आपका मोबाइल सी टाइप का नहीं है तो फिर आपको अलग सा कनेक्टर लेना होगा, बट आज के डेट में मैक्सिमम जो है ना सी टाइप ही कनेक्टर मिलते हैं, सी टाइप ही मोबाइल मिलते हैं, तो ये कनेक्टर मेरे ख्याल से सही है। चौथा है हमारा यस। अब ये क्या क्या है, एक तो आपका चार्जिंग दिया हुआ है, चार्जिंग केबल, राइट, ये केसिंग को चार्ज करने के लिए, इसको चार्ज करने के लिए दिया गया। पीछे आपका 5 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, किसी भी आप चार्जर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। 2 और है, जिसमें कनेक्टर जो है 3.5 mm का जैक है दोनों में, और एक में है आपका 2.5 और 3.5। ये आपका कैमरा के लिए। देखिए बहुत अच्छा चीज ये क्या बता रहा है कि ये आपको पिक में दिखा दे रहा है या पीछे लिखा हुआ भी है कि ये कैमरा के लिए। ठीक है, दूसरा है नॉर्मल है, ये हम लोग मोबाइल से अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें ये काम आता है। तो ओवरऑल ये तो बहुत अच्छा है, एक्सेसरीज बहुत अच्छा दिया हुआ। अब बात करते हैं हम लोग केसिंग का। इसको हम लोग खोलते हैं, देखने के बाद मन खुश हो गया, क्योंकि ये जो रखा गया है ना जिस हिसाब से, बहुत अच्छा लग रहा है रियली। ये हमारा एक रिसीवर है और 2 हमारा माइक है। अब एक यूनिक चीज जो है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, ये डिस्प्ले है इसमें, राइट, यानी आप जो भी फीचर्स को यूज कर रहे हैं वो डिस्प्ले में दिखेगा।
तो पहले क्या होता था ना, इंडिकेटर के थ्रू हम लोग उसको समझते थे कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ आपको डिस्प्ले मिलेगा। तो इसको भी हम लोग ऑन करके देखते हैं, तब तक थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। ये पावर बटन है, चलिए इसको पावर बटन को हम लोग ऑन करते हैं। ये ऑन नहीं हुआ, एक मिनट, हाँ यस, थोड़ा समय लगता है, 3 से 4 सेकंड, उसके बाद ऑन होता है। ये हो गया ऑन। और हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है बटन का। एक है आपका पावर ऑन का, और एक है माइक का, यानी इससे म्यूट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा वॉइस का, जो 3 वेरिएंट में आता है। एक आता है नॉर्मल, जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आमतौर पे। दूसरा आता है नॉइस कैंसिलेशन, अगर आउटडोर में शूट करते हैं तो जो भी आवाज आपका डिस्टरबेंस बाहर से आता है उसको ये बहुत हद तक कम करता है। इसका हम लोग लाइव करने वाले हैं, राइट। और एक आता है, जैसे मैंने बताया ना, हेडफोन मिला है साथ में। कहाँ गया हेडफोन, ये रहा हेडफोन। तो इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यस, ये कनेक्शन ऑप्शन दिया है, कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करके आप जब लाइव बात करेंगे, लाइव रिकॉर्ड करेंगे, तो अपने कान से सुन भी पाइएगा कि आपका आवाज कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो बहुत अच्छा अभी तक फीचर्स। केसिंग का एक बेनिफिट क्या होता है ना, कि आपका चार्ज, ये रिसीवर या माइक कितना चार्ज हुआ है, ये इसके थ्रू भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये सबका सॉकेट अलग अलग बना है, ठीक है। देखिए, जिसमें TZ लिखा हुआ है, TX लिखा हुआ है, वो यहाँ जाएगा, और रिसीवर के लिए यहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 93%, आप देख पाएंगे 93% चार्ज है। ठीक है, तो ये चार्जिंग होने लगा, क्योंकि हम लोग बाहर जब निकाले थे ना, तो थोड़ा सा अनचार्ज हो गया था, और हो सकता है कि नया पैकिंग है तो चार्ज उतना ना हो, इसीलिए। तो ये अब तक यही रहा। अब इसको हम लोग लाइव टेस्ट करते हैं, और लाइव टेस्टिंग के थ्रू, लाइव टेस्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसा आता है। तो अब ये वीडियो जो शूट हो रहा है, इसी माइक से शूट हो रहा है, और मेरा आवाज आपके पास अभी आ रहा होगा। मैं एक बात बता दूं, अभी जो ये ऑन है, नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, यानी बैकग्राउंड का आवाज आपके पास नहीं आ रहा होगा। मेरा फैन ऑलरेडी चल रहा है। अभी हम फैन को थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। यस, अभी फैन फास्ट हो गया है, और अभी जो आवाज जा रहा है नॉइस कैंसिलेशन के पास, यानी काफी शोर है यहाँ पे। इस शोर के बावजूद अगर आवाज मेरा आपके पास क्लियर जा रहा है, तो लाइव टेस्ट जो आपको दिखा रहा है, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि ये माइक आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, अब हम इसका नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करते हैं। ये डिस्प्ले में देखिए, आपको जैसे पहले ही बताया था, ये डिस्प्ले के लिए ही मैं वेट कर रहा था। ये जो नीचे का है, ये कनेक्टर है, ये कनेक्ट हो गया, मतलब आपका माइक और रिसीवर कनेक्ट हो गया। अब हम लोग जस्ट इसके ऊपर जो बात करते हैं, ये है हमारा नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे एक बार, ये जैसे डिस्प्ले था देखिए बंद हो गया, और मेरे ख्याल से अभी जो साउंड आ रहा होगा, शोर गुल कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा होगा। और ये हम जानबूझ के एक जगह भी नहीं रखे हैं, इसलिए नहीं रखे हैं कि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिले। माइक को मैं इधर उधर ही घुमा रहा हूँ जानबूझ के, कि थोड़ा सा आपको पहचानने में सुविधा हो कि ये आपके काम लायक है या नहीं है। फिर से मैं इसको नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करता हूँ। डिस्प्ले तो आप देख ही चुके हैं, मैं यहाँ ऑन करता हूँ, आप सुनने का कोशिश कीजिएगा। यस, अभी ये नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया है। साउंड जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया होगा। मेरा फैन फुल स्पीड में है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर मिल गया। अब आते हैं, 2 आपको बता चुका हूं मैं, एक हो गया नॉर्मल माइक, एक हो गया नॉइस कैंसिलेशन। अब मैं इसे बताता हूं इको मोड। इको मोड बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको जब ऑन करेंगे ना, तो लगेगा कुछ हॉल में आवाज हो रहा है, या हॉल में शूटिंग हो रहा है, या गाना वगैरह गाने में भी बहुत मजा आता है। तो चलिए इसको हम फिलहाल करते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। देखिए, इसको हम दिखाते हैं आपको। ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कि ये इको मोड ऑन हो गया है, और मेरा आवाज़ शायद आपको एक हॉल की तरह आ रहा होगा, राइट। लग रहा होगा किसी हॉल में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। तो यही रहा इसका टेस्टिंग, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये कैसा रहा लाइव टेस्टिंग, और आपका अनुभव कैसा रहा। तो एक बार और रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या दूसरी बार भी आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा कंटेंट अलग अलग वीडियो पे बनता रहता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा, बाय बाय।